हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये आपका सेकंड वीडियो है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं छोटी सी एक चीज़ है। यहाँ पे हम कहते हैं इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड, या फिर ब्लॉक्स कहते हैं, फ्लोस कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करना है। ऑल्सो दैट मेथड इज़ यूज बाय मार्केट मेकर्स। तो द वेरी थिंग यू हैव टू, ये आपकी अगर चीज़ सही हो जाती है ना, सप्लाई और डिमांड की, तो मोस्टली आपका ट्रेडिंग में टेक्निकल में एंट्री लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर आ जाता है। अगर आपका सप्लाई और डिमांड सही है तो आपको पता है कि आपको सेल कब करना है और बाय कब करना है। ठीक है, ये क्लियर रखोगे तो ही आगे अच्छा कुछ काम होएगा। फिर तो बाकी आगे तो रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर है, लेकिन एंट्रीज आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है सप्लाई और डिमांड पे। आपका सप्लाई और डिमांड चाहे वो कितने भी टाइम फ्रेम पे हो, या 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, वटेवर, वो बस आपका सही होना चाहिए लगभग। उसकी यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो लेट्स जंप इनटू इट कि इसमें आपको दो ऑप्शन है। पहले दो ऑप्शन मतलब ये दो तरह से हम बना सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड या ब्लॉक्स। ठीक है, यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे लोग जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो अपने जोन्स क्रिएट करते हैं। तो एक सिंपल सा है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर 1, सप्लाई डिमांड जोन एंट्री कैसे करेंगे हम। यहाँ पे हमको चाहिए 2 से 3 सोल्जर कैंडल्स फॉर सेलिंग मतलब जो मुझे अगर सेल करना है मार्केट पे, शॉर्ट करना है, पोजीशन लेने हैं, तो मुझे सोल्जर कैंडल्स, ये आपने टेक्स्ट बुक में सुना होगा, ग्रीन कैंडल्स 2 से 3 कैंडल्स चाहिए हमको। और कहीं पे 2 से 3 क्रो कैंडल्स चाहिए फॉर बाइंग, मतलब रेड कैंडल्स। क्रो मतलब रेड कैंडल्स और सोल्जर्स मतलब ग्रीन कैंडल्स। तो ये इसका एक एग्जांपल हम बैंक निफ्टी में रिसेंट देख चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मेरा 15 मिनट्स का सप्लाई जोन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात यहाँ से समझाता हूँ। कहाँ गया भाई, क्या हुआ? हाँ, यहाँ से अभी हम इसको अच्छे से रिप्ले करके देखते हैं। ये 3 यहाँ पे सोल्जर बने हुए हैं, मुझे शॉर्ट करना है। ठीक है, एज पर द रूल सोल्जर्स हैं, ग्रीन कैंडल्स हैं, सेलिंग करनी है मुझे। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको वेट करूँगा ब्रेक होने का। अगर ब्रेक हो रहा है तो उसके बाद मुझे, हाँ नाइस ब्रेक। अब ये पीछे आ रही है मार्केट वापस, और इसने पिन कर दिया मुझे। पिन कर दिया मतलब मुझे यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अगर मैंने यहाँ पे फ्यूचर्स लिया, या फिर मैंने यहाँ फिर ऑप्शन ले लिया, यहाँ पे कोई यहाँ शॉर्ट कर लिए, या मैंने ऑप्शन सेलिंग कर ली यहाँ पे ये लेवल पे, तो 1:3 मेरे को चाहिए। तो मुझे मिल रहा है क्या? लेट्स सी। ऑब्वियसली ख़त्म। आपको एक दिन पोजीशन रखनी पड़ती, लेकिन ठीक है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता। और सेम चीज़ यहाँ पे उल्टे से भी हुई है। यहाँ पे तो हमको, मेरी कैंडल्स थोड़ी अलग कलर की है तो कंफ्यूज ना होइए। ये डार्क ग्रीन मतलब रेड है, और ग्रीन जो है वो ग्रीन है। क्रो कैंडल्स हैं जो मुझे 2 मिली है। और यहाँ से ये सपोर्ट आपका आज का दिन था, जो यहाँ से मार्केट एक बार थोड़ा सा और डीप लिया, लेकिन फिर क्लोजिंग ऊपर हो गई है। ठीक है, तो ये जो है आपको ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, ये सप्लाई डिमांड 15 मिनट में मेरे जोन दोनों तरफ से, मतलब अगर यहाँ से तो चलो ठीक है, बाइंग नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि इतना फास्ट तो कोई कर ही नहीं पाएगा। 15 मिनट की कैंडल पे मैं छोड़ूं भी ऊपर से पोजीशन और लूं भी, इट्स नॉट पॉसिबल। बट ये आप बैक टेस्ट करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, सेकेंड ऑप्शन फॉर डिमांड और सप्लाई बनाने का, मार्क कंसोलिडेशन मोर देन 4 कैंडल्स इन 15 मिनट्स। अगर कहीं भी आपको 15 मिनट्स की कैंडल्स में 4 कैंडल दिख रही हैं, वो आपका जोन बन सकती है, सेलिंग जोन या बाइंग जोन। और ये बहुत वेरी करता है, मैं आपको इंडेक्स में बता रहा हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार मिले। लेकिन अगर ये कंसोलिडेशन आपकी दिख रही है और ये
ये आपको ब्रेक दे रही है यहाँ पे। ये आप अगर इसको एसएल रख के नीचे और शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन अभी इतनी आप में कैपेसिटी होनी चाहिए कि यहाँ से मैं शॉर्ट कर रहा हूँ जो प्रीवियस हाई है उसका, और क्योंकि ये यहाँ से मार्केट गिरी है तो मुझे यहाँ से 1 2 3 वापस मिलता है। ठीक है, आराम से मिलता है, उसी दिन मिलता है अगर आप यहाँ पे एसएल रखते हो तो। ठीक है, तो ये एक चीज़ है कि कंसोलिडेशन को आप मार्क करें, और मार्क देखिए यहाँ पे ये वापस से कंसोलिडेशन है, यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर है। ठीक है, तो ये ऊपर हमको ये क्रो मिल गए, तो ये यहाँ से वापस ऊपर है। थोड़ा सा यहाँ पे आंखें और दिमाग को एक्शन की तरफ नहीं, पहले अपने क्वेश्चन की तरफ समझिए कि आप करना क्या है, तो फिर आप बेटर एंट्रीज ले सकते हो इसमें। मार्क कंसोलिडेशन मोर देन 4 कैंडल्स इन 15 मिनट्स, दैट्स इट। यही आपका रूल है, छोटा सा रूल है। या तो ऑप्शन 2 है या तो ये ऑप्शन 1, आपकी मर्ज़ी आप कैसे करना चाहते हैं। लेकिन मार्केट में मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें एक बोनस टिप है, ये मोस्टली फ्लोज़ क्रिएट करती हैं। फ्लोज़, ये फ्लो अभी मैं फॉरेक्स में आपका मैं फॉरेक्स में एक कोई ये दिखाता हूँ, रुकिए, डाउन का, हाँ ये सही है। तो ये मार्केट मुझे डाउन लेके जा रही है। ठीक है, ये यहाँ पे ब्रेक हो रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेक हुआ ये स्ट्रक्चर, फर्दर ब्रेक हुआ ये स्ट्रक्चर। अब जैसे जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे हैं वहाँ पे मुझे देखनी है फ्लोज़, कैंडल के फ्लोज़ देखने मुझे। अब समझ लो एक एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एक कैंडल का क्लोजर हुआ है। ठीक है, ये क्लोज़ हुई है लिटरली। तो अब मुझे, आप जाके चेक कर सकते हैं ये जीपीवाई का, एक आपको एक एग्ज़ाम्पल के लिए, हाँ ये देखिए, ये मेरा एक जोन है, एक बड़ी सी कैंडल है। ठीक है, ये अभी तक ये आई नहीं है, ये कितने 4 आवर्स का जोन है। ठीक है, तो मैं ये ऊपर वाला भी बना सकता हूँ, जैसे कि ये है, यहाँ पे एक कैंडल और है। जो आपके हाइज़ है ना उसको आपको देखना है। देखिए एक मिटिगेट कर चुका है, 2 बार ये मिटिगेट कर चुका है, और उसके बाद इसने फ्लो से नीचे लेके आया। तो ये अगर मैंने इसको नहीं माना और मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसके बाद का फ्लो क्या है इसका, जैसे ये निकल रहा है, देखो ये नीचे निकल रहा है, और फिर हम मार्क करेंगे अपना जोन। पहले आपका ब्रेक होना चाहिए जोन, उसके बाद आपका सप्लाई या डिमांड क्रिएट होगा। जैसे ये ब्रेक हुआ, इसके बाद और सप्लाई डिमांड क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे अभी आपकी वापस से सप्लाई क्रिएट हो गई। यहाँ पे कोई मिटिगेशन नहीं आया, तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, जब भी मार्केट आए यहाँ पे। तो जाके आप एक बार देख सकते हो। इतना बड़ा एसएल तो नहीं होगा ऑब्वियसली, ये थोड़ा सा अंदर आएगा, और उसके बाद यहाँ से जो भी स्ट्रक्चर छोटी मोटी टाइम फ्रेम्स पे जाके हमको इसको एंट्री लेनी पड़ेगी शॉर्ट पोजीशन की। एक और चीज़ है, अगर आप और अच्छे से समझें इस चीज़ को, तो जो आप ये क्रोज और ये सोल्जर्स ढूंढ रहे हो, अगर वो आपको कंसोलिडेशन में मिल रही हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है। आप कंसोलिडेशन को पहले मार्क करिए अच्छे से, और उसके बाद क्रोज ढूंढिए या तो फिर सोल्जर्स ढूंढिए बाइंग या सेलिंग करने के लिए। वो आपको यहाँ नॉर्मल सा रूल है यहाँ पे बाइंग सप्लाई जोन का और इसका डिमांड जोन का। तो मैं भी हर एक जोन ऐसे ही क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में दिखाया, मेरे ये पहले से ही बने हुए हैं जोन्स, और मैं ऐसे ही क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, इंट्राडे में आपको ट्रेड अच्छी खासी मिल जाती है 1:3, बट खाली होता यहाँ पे ये है कि आपका रूम मिलना चाहिए आपको। ये आपका ग्राउंड तो बन गया है, यहाँ पे आपने बना तो दिया यहाँ पे एंट्री, लेकिन आपको अगर एग्जिट ही यहीं करना पड़े तो फिर आपको मज़ा ही नहीं आएगा ना। इसके लिए आपको रूम चाहिए खेलने के लिए। मैं इतना सही रखता हूँ, शायद से वीडियो लंबा हो गया रहेगा, बट ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइज इन अनदर वन। और सब्सक्राइब करते रहिए, और नीचे काफ़ी सारे लिंक्स दिए हुए हैं, वो एक बार चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, ओके, बाय।
ठीक है, हैप्पी ट्रेडिंग।